Hi, good morning guys. This is your friend Deep again with one new video. So today we are on the way to home right now. Actually I had some emergency, so उसमें मुझे वापस जाना पड़ा फिरोजपुर की तरफ. वो अपना काम हो गया लेकिन अभी हम वापस जा रहे हैं. आपको आज दिखाना चाहूँगा यहाँ से फिरोजपुर से जो चंडीगढ़ का रोड है वो कितना ब्यूटीफुल है. See this road. This is so beautiful. Greenery and the road is also clean. Whenever I go here or when I drive here, like and I did a ride here as well a few days back. So वो जो चीज़ें हैं ना यहाँ इस रोड पे मतलब मज़ा आ जाता है आपको राइड करके ड्राइव करके, क्योंकि ग्रीनरी है, रोड भी स्मूथ है और ज़्यादा डस्ट नहीं है इस पर, क्लीन रोड है. तो अच्छा लगता है जब आप इस ऐसे रोड पे आप ड्राइव करते हो, राइड करते हो. तो आज जब वापस जा रहा था तो मुझे लगा ये भी थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहिए. सो इसके साथ मैंने कहा चलो एक ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, तो क्लिप भी शेयर कर लेते हैं. और ये है गाइस अपनी गाड़ी. दिस इज़ एक्चुअली महिंद्रा XUV7 and I love this car. This is 2024 model and I bought it in 24. See the behind look of this car. This is 7-seater and मुझे ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं इसके बारे में अच्छे से, क्योंकि ये it's not a very new model. It's like a little old as well, like 2020 I think 2021 में लॉन्च हुई थी. सो everybody knows about this car. मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है. ये लोग बोलते हैं इनोवा कंफर्टेबल है और मुझे ये फील होता है कि ये इनोवा से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है. और सबसे बड़ी चीज़ है इनोवा लुक्स लाइक अ वैन. वो एक वैन टाइप कार है. This is different platform like than Innova. Innova is also very good car. सबसे पहले जो गाड़ी पसंद थी मुझे वो वही थी, Innova ही थी. लेकिन जब ये गाड़ी आई, इसका टायर साइज और इसकी जो लुक है वो that's far better than Innova. तो Innova अगर अब जो अभी भी जो Innova आ रही है, अगर आप उसके देखोगे Innova गाड़ी नो डाउट इट्स वेरी गुड. तो बट उसका जो टायर साइज़ है, टायर है, वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी बड़ी गाड़ी को किसी मारुति छोटी गाड़ी के टायर लगा दिए हो. सो दैट डजंट लुक नाइस ऑन दैट कार. सो इसलिए मुझे वो इतनी गाड़ी इतनी मेरी पसंद में नहीं रही, फेवरेट लिस्ट में नहीं है अभी. अभी एक और टोल आ चुका है यहाँ पे. ये टोल हम क्रॉस करेंगे अभी. इस रोड पे ना रोड चाहे अच्छा है लेकिन टोल बहुत है, बहुत ज़्यादा टोल्स हैं. अराउंड आई थिंक वन साइड मुझे लगता है 6 से 7 टोल पड़ जाते हैं. लेट्स क्रॉस दिस टोल. मैंने एक्चुअली यहाँ पे जो स्कैनर है ना, फास्टैग जो है, मैंने वो लगाया नहीं, उससे मैंने नीचे ही रखा हुआ है. नीचे रखने का बेनिफिट थोड़ा सा अलग रहता है. जैसे अगर कभी कोई गाड़ी जैसे मेरा जो ब्रदर है वो विजिलेंस में है, तो अगर हम कभी वो जाता है साथ में तो हम उसका कार्ड यूज़ कर लेते हैं. तो उसमें क्या होता है कि टोल लगते नहीं है, फिर बेनिफिट होता है उस चीज़ का. That gives you like little benefit of the government service. और थोड़ा बहुत तो बेनिफिट लेना भी चाहिए इस चीज़ के लिए. गवर्नमेंट इतना चार्ज करती है, हमें भी कुछ ना कुछ उनसे रिवर्स तो लेनी चाहिए ना उस चीज़ के लिए. आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है.
मुझे पहले जैसे मैंने बताया कि इनोवा लगती थी फेवरेट गाड़ी, वो मेरे मदर की भी फेवरेट थी गाड़ी। उनको भी शौक था कि बड़ी गाड़ी हो तो इनोवा गाड़ी हो ना हमारे घर पे। तो उसके बाद से जब इनोवा के बाद से जैसे फॉर्च्यूनर थी, वो तो लिस्ट से ही बाहर थी और वो मुझे इतनी खास लगती भी नहीं है। वो तो एक हवा है, जस्ट बना रखा है कि हाँ ये है। एंड जब वो थी तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थी बाय करने के लिए। अब बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे किया ने भी दे रखी हैं, महिंद्रा ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। वाई वी शुड बाय द लाइक एक्स्ट्रा आई वुड से और डबल प्राइसेस कार, जब हमें वो इतनी ज़्यादा वो चाहिए ही नहीं। तो उस चीज़ की वजह से अब मेरी फेवरेट लिस्ट में अब ये जो XUV 700 है और थार रॉक्स है एंड कुछ जैसे टाटा में भी है, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ बड़ी जो XUV सेगमेंट में है, तो उनमें भी है। आप उनमें भी कोई चूज़ कर सकते हो, वो भी बेटर है, काफ़ी अच्छी है। आई डोंट नो अबाउट टाटा सर्विसेज एंड मैंने सुना तो बहुत है कि ऐसी महिंद्रा में भी सेम चीज़ है भाई। महिंद्रा में भी आप सर्विस करवाने जाओगे तो आपको फुल डे स्पेंड करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने इसकी सर्विस करवाई थी, इसका मेरी अपॉइंटमेंट थी 9:30 की, 9:15 पे मैं वहाँ पे था सर्विस सेंटर में एंड आई गॉट फ्री अराउंड लाइक 4 PM। फुल डे भाई निकल गया और गाड़ी की सर्विस में इतना ज़्यादा काम नहीं था बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी that was I think second और मे बी थर्ड सर्विस ऑफ द कार। तो उसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, ऑयल चेंज भी नहीं था, फिल्टर मैंने चेंज करवा लिया, फिल्टर भी चेंज नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं है, और मैंने फिर भी चेंज करवा दिया फिल्टर। AC फिल्टर चेंज हुआ था, इवन उस टाइम पे गाड़ी वॉश भी नहीं कर पाए थे। मैं 4 बजे तक का मैंने डन करवाई थी सर्विसेज की, लेकिन गाड़ी वॉश भी नहीं हुई थी। इसकी ब्रेक्स भी चेक नहीं करी। मेरे को उन्होंने पूछा, उनके जो सर्विस सेंटर वाले जो लड़के थे सर्विस करने वाले, भाई जब गाड़ी की ब्रेक्स कैसी हैं? मैंने कहा ब्रेक सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं है। कहते हो उन्होंने टच भी नहीं किया ब्रेक्स को, टच भी नहीं किया, छेड़ना तो क्या था, टच भी नहीं किया उन्होंने, खोलना सर्विस क्या करनी, कुछ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अलाइनमेंट चेक की, ओके है सब कुछ ठीक है। फिर उन्होंने इसका ऑयल चेंज नहीं करना था, कहते 30,000 रुपये होगा। अभी मेरी गाड़ी 17,525 किलोमीटर चली। हाँ जी, मेरी चलानी बहुत कम है, मैं मोस्टली इसको हाईवे पे यूज़ करता हूँ। तो उस समय क्या हुआ, गाड़ी कम चली तो कहते हैं कि इसका ऑयल चेंज 30,000 पे होगा, तो अभी ऑयल चेंज वाली सर्विस नहीं है आपकी। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं बेसिकली गया ही ऑयल चेंज के लिए था कि मुझे था मैंने 15-16 हज़ार रुपये करवानी थी इसकी सर्विस, क्योंकि इसकी पहली सर्विस जो थी वो 6,000 रुपये हुई थी। पहली होनी तो 10 पे थी, लेकिन 1 साल में मैंने 6,000 ही चलाई थी, तो 6,000 रुपये मैंने करवा दी थी इसकी फर्स्ट सर्विस आफ्टर 1 ईयर। तो सेकंड 16,000 रुपये होनी थी। तो उस पर क्या हुआ कि जब वो चीज़ नहीं हुई, जो पैटर्न बना था वैसे नहीं हुआ कि पहली 10 पे दूसरी 20 पे, तो 16 वाली बेसिकली मेरी 20 वाली सर्विस थी। मुझे नहीं पता था कि उसमें ऑयल चेंज नहीं करते, ये ऑयल चेंज थर्ड सर्विस पे करेंगे जब ये गाड़ी 30,000 चल जाएगी। मैंने कहा ओके ठीक है। तो अब मेरी गाड़ी जब 26,000 चल जाएगी तब इसकी जाके ऑयल चेंज वाली सर्विस होगी। ऐसा ओके नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक फिल्टर चेंज किया गाड़ी का, आई थिंक ऑयल फिल्टर एंड देन 1 एयर फिल्टर और इसका AC का फिल्टर, 3 चीज़ें की भाई साहब 9:15 से 4 बजे तक, सिर्फ ये चीज़ें की। कोई ब्रेक्स नहीं ओपन करके चेक करी, कोई कुछ नहीं करा। महिंद्रा की सर्विस ऐसी है, बहुत 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 बेकार है। अगर आपको सर्विस करवाने जाना ना तो आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए पूरे दिन की, महिंद्रा में जाना अगर सर्विस करवाने। आई डोंट नो टाटा का क्या सीन है। अभी टाटा का सुना तो है कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम ही है। बाकी मैंने अभी यूज़ नहीं किया टाटा की गाड़ी को। एक है मेरे पास टाटा की गाड़ी, मेरा ब्रदर जो है वो यूज़ करता है, लेकिन वो लाइक दैट्स नॉट द ब्रांड न्यू कार कि हम उसे सर्विस सेंटर में सर्विस करें, तो बाहर से करवा लेते हैं जब भी होती है सर्विस, तो वहाँ बाहर से इतनी कभी दिक्कत नहीं। हाँ, एक बार AC का उसका कॉयल चेंज हुआ था, जो कूलिंग कॉयल है वो चेंज हुई थी उसकी, तो गाड़ी वहाँ पे 2-3 दिन रखी गई थी सर्विस सेंटर में। लेकिन हाँ भाई, काम उनका भी हमें तब भी गंदा ही लगा था, क्योंकि उन्होंने जो गाड़ी का डैशबोर्ड ओपन किया था उसमें जो उसके स्क्रूज थे, जो नट बोल्ट थे, कोई ढंग से नहीं लगाया था। काफ़ी जगह से उसकी
गाड़ी की जो फिटमेंट थी, जो फिट एंड फिनिश थी, वो सारी हिल गई थी। काफ़ी जगह से लॉक्स भी टूट गए थे उसके। और दूसरी चीज़, उनके जो नीचे वाले जो लॉक पहले से थे नहीं थे गाड़ी के, वो हमने बोला नए लगा दो। भाई साहब ने क्या किया, वो लॉक ला के गाड़ी का जो सेंटर वाला आई थिंक पैनल होता है जिसमें गियर शिफ्ट की नोब होती है, वहाँ पे लाके रख दिए उन्होंने, लगाए नहीं। कहते हमने लगाने थे लेकिन भूल गए। बताओ, ये समझ नहीं आ रही यार, पता नहीं कैसे बेच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। और ये चीज़ मैंने एक जगह नहीं, ये चीज़ दिल्ली गुड़गांव में भी मैंने बहुत सुनी है, डीलरशिप में, यूपी साइड में भी बहुत सुनी है, बिहार साइड में भी बहुत सुनी है, और मोहाली में तो हमने एक्सपीरियंस खुद ही करके देखा है इस चीज़ का कि ये चीज़ ऐसे ही है, टाटा की भी ऐसे ही है। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूँ लुधियाना गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ राइट नाउ वी आर इन आई थिंक ऑलमोस्ट इन लुधियाना एरिया, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली लुधियाना। ये कार बाज़ार है यहाँ पे छोटा सा, जा रहे हैं यहाँ से। आजकल ना एक चीज़ और चलनी शुरू हो गई है पंजाब में ना, पता नहीं मुझे अदर स्टेट्स का, मैं कभी गया नहीं। पंजाब में क्या है कि जो भी यहाँ पे वो बने होते हैं ना, पहले जैसे होता था मॉल्स बने होते थे या मॉल्स में शॉप्स होती थी, तो आजकल क्या हो गया ना, यहाँ पे प्लाजे बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो प्लाजे में जो भी ब्रांड्स हैं वो सारे वहीं पे कर रहे हैं। मॉल्स जो हैं ऑलमोस्ट खाली हो रहे हैं सब जगह से, तो वो जो सारी मार्केट है, वो जो सारा क्राउड है ना, वो यहाँ पे प्लाजे में आना शुरू हो गया। जैसे ये बन रहा है, देखो KFC का, वो दिखाता हूँ, ये देखो, ये भी बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, तो ये सारा आ रहा है। यहाँ मैकडीज भी आ गए, मैकडोनल्ड, ये सारे आ चुके हैं यहाँ पे, बाकी भी आएंगे। ऐसे ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, XUV 700 को ना लोगों ने शुरू में, पता नहीं लोगों को इश्यूज आते भी होंगे, मुझे नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा ना इसकी अफवाहें उड़ाई थी कि ये ना बैटरी खा जाती है, स्टार्ट नहीं होती, खड़ी खड़ी में इशू आ जाता है, आज सर्विस करवा के लेके आए, नेक्स्ट डे स्टार्ट नहीं हुई, ये आ गया, वो हो गया ना। ऐसा वो उनके साथ हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता, बट टचवुड मेरी गाड़ी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी गाड़ी चलती बहुत कम है, 15-20 दिन महीने के बाद इसे मैं स्टार्ट करता हूँ, हाफ सेल्फ पे और फर्स्ट हाफ सेल्फ पे स्टार्ट होती है गाड़ी। आई नेवर हैड इश्यूज़ की गाड़ी खड़ी रही है तो उसकी बैटरी डाउन हो गई है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, स्टार्ट नहीं हो रही, ये है वो है। आई नेवर हैड दिस काइंड ऑफ इश्यूज। सब ओके है, गाड़ी में कोई सी दिक्कत आई नहीं है। यही है यहाँ पे हवेली गाइस, हवेली ढाबा है, काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है। मुझे पता नहीं इसमें कैसा दिखा होगा कैमरे में, बट आई ट्राइड टू शो यू गाइस। इतना सब्र नहीं है लोगों में, आगे इतना ट्रैफिक है, फिर भी हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, पी पी